सो हे एवरीवन, इट्स 10:24 AM और आज है मेरा डे 2 ऑफ कंप्लीटिंग स्टैटिक जीके चैलेंज इन 30 डेज। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर लगाती हूँ और आज का टॉपिक मैंने चुना है क्लासिकल डांसेस। तो सबसे पहले मैं बता दूँ मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ। आज मैं परमार सर की एसएससी की क्लासिकल डांस की वीडियो देखूँगी और स्टैटिक जीके जो कि बुक है नवीन सर की, उससे रिवाइज करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने डे 1 में जो भी मैंने अपना पढ़ा था बुक्स एंड ऑथर्स नेम एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम, मैं उनको रिवाइज करती हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन ही आपको किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनाएगा और बिना रिवीजन के कुछ भी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको एग्ज़ाम कुछ भी निकालना है तो रिवीजन मस्ट है। तो सबसे पहले मैंने वीडियोस से नोट्स निकाले, परमार सर की वीडियोस से नोट्स बनाए और मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया भरतनाट्यम से, जिसको सादेरट्टम भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो जिसमें इंफॉर्मेशन है वो भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशंस के बारे में है और इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं और इसके जो डांसर्स नेम है वो भी इसमें भरतनाट्यम में बहुत ज़्यादा है। तो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस की जान है और इससे कभी मत छोड़िएगा। एंड देन उसके बाद मैंने कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा और कुचिपुड़ी के ऑल द डांसर्स नेम, उसके बाद कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली, ओडिसी, मणिपुरी एंड सितारिया एंड कथक, most important because I also belongs from UP and I read about the whole 8 classical dancers names and their achievements or whatever they have awarded with the Padma Shri and Padma Bhushan and first of all मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया जो कि मैंने कल पढ़ा था, जो कि डे 1 में मैंने पढ़ा था बुक्स एंड ऑथर्स नेम्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम, बिकॉज रिवीजन इज द की टू मेक योर प्रिपरेशन सो मच बेटर। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने लेक्चर देखा, हो सकता है वो आप बाद में जाके भूल जाए, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब आप उसे बार बार रिमाइंड करेंगे। और वो रिमाइंड कैसे होगा? जस्ट थ्रू द रिवीजन। सो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टैटिक जी के लिए सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक जगह पहले इकट्ठा कर ले। सबसे पहले है आपको अपना एक नोट्स बना के रखें, अपना सारा डाटा उसमें कलेक्ट कर लें, ताकि आपको जब लास्ट में आपकी जब रिवीजन की बारी हो तो आपको 10 जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो नोट्स बनाए हैं एक बार में, पहली बार में तसल्ली से बैठकर सिर्फ उसको पढ़ के जाएं और आपका काम बन जाए। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपने नोट्स काफ़ी ब्रीफ में, क्योंकि एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कोई भी चांस नहीं छोड़ सकते। एंड ऑलवेज ट्राई कि अगर आपको अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है तो आपको सब एक लेवल अप करके अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर कट ऑफ मार्क्स 160 है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर 180, राइट? तभी आप 160 तक जा सकेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा आने वाला है, ना मैं कर सकती हूँ। हम सिर्फ कर सकते हैं तो अपने कर्म कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपको वो भी पढ़ना चाहिए। एज यू ऑल नो कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वंस, तो
मुझे 1 साल हो गया है लगभग प्रिपरेशन करते हुए और मैंने 2 बार CHSL दिया है। बट एक मैं ये बार सोच के बिना प्रिपेयर कर रही dedication हूँ के कि बस ऐसे ही अगर CGL में के लिए कि मेरा अगर एक बार मेरा dedication नहीं होता है तब तक डेडिकेशन लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत चांसेस होते हैं। लाइक CHSL में 126 जस्ट बिकॉज आउट ऑफ 200 12th की एलिजिबिलिटी और मेरा क्राइटेरिया में नहीं मैं हुआ आती हूँ एंड अभी मेरी ग्रेजुएशन होने CGL वाली है के अलावा और भी बहुत सारे आई होप एग्जाम्स कि हैं हो जिनमें जाएगी ग्रेजुएशन होता है मैं और इग्नू से कर रही मैं हूँ तो उसमें अपना इग्नू अच्छा में आप स्कोर कर सभी को सकती हूँ जानते हैं एंड आई एम उसमें ऑल्सो रिजल्ट काफ़ी टाइम also apply लेट for आता है NTPC जो एंड आई थिंक आई विल अपीयर अप्रैल my या third जून year में हो जाएगा exams in July या undergraduate 2025 के लिए मैंने भरा था आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग and I'm मेरा preparing रिजल्ट for अगस्त तक आ जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट very आने में honest, 27 you guys, अगस्त को मेरा लास्ट हम सबको पता है सब्जेक्ट था कि उसका सारा है सिलेबस सेम वो आया था और आप सबको पता है हम कि सबको CGL बस में एक इफ यू वांट टू अप्लाई अच्छे लेवल फॉर की CGL you preparation have to करने be की जरूरत है। graduate till अब मैं ये सीख चुकी हूँ 8 एक साल में अगस्त अपने कि कोई भी एग्जाम के लिए आपको 2025 प्रिपेयर करना है तो बेसिक से लेके एडवांस तक आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि अगर आप CGL के एग्जामिनेशन में भी बैठे तो आपको मैथ्स लगनी चाहिए कि आपने करी हुई है और NTPC में भी बैठे तो आपको वो हलवा लगना चाहिए जस्ट बिकॉज अपने किसी एग्ज़ाम को देखकर तैयारी मत कीजिए अपने सब्जेक्ट को देख के से तैयारी कीजिए अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग राइट if you are preparing for maths don't look for the what kind of examination you want to go कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप ये मैटर नहीं करता है if you are preparing for maths percentage ratio profit loss CIN SI सब टॉपिक सेम है तो उस टॉपिक पे कमांड कीजिए हर टाइप के सवाल आपको आने चाहिए एंड एट लास्ट मेरा बस यही सजेशन है आपके लिए यही मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस है जो मैंने सीखी है डोंट प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम बी प्रिपेयर फॉर योर सब्जेक्ट फ्रॉम द ज़ीरो टू द बेस्ट वट एवर यू कैन डू एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव मॉक्स अगर आप मॉक्स देते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग एंड सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉक देने के बाद वो है एनालिसिस मॉक इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप एनालिसिस करें एंड देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट अपने उसमें आता है कि नहीं आता है आपको कितना पोर्शन कितना टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं आपका मैथ्स कैसा है आपका मॉक इज जस्ट लाइक दैट विल you will know where you are standing right now in the crowd of lakhs of people so prepare for the best and the most important thing is stick to one thing आप जिसकी भी बुक पढ़ते हैं आप कोई भी सोर्सेज यूज़ करते हैं आप होप मेक श्योर कीजिए कि आप उसी सोर्स को बार बार लगाएं ना कि आप 10 सोर्सेज की ओर भागें राइट एक ही बुक को अगर आप लगाते हैं 10 बार इट्स फार बेटर देन कि आप 10 बुक लगाते हैं राइट सो दैट्स इट एंड आई होप यू आर डूइंग ऑल गुड इन योर प्रिपरेशन एंड अगर नहीं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है आपको और एक अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है be prepared for your exam for the best all the best for all of you and you can subscribe my channel because I'm new here and if you will support me I can make more videos and this will makes me motivated and I'm very glad to ask you to become the part of my community and that's it.